ये क्या करवा रहे हो? हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे महबूब को दूल्हा बना के लाना है। और ये रात 27वीं की रात है, सब में अंधेरा छाया हुआ है, तेरे महबूब को अंधेरे में लाया जाए, ये मुझे गवारा नहीं है, इसलिए जन्नत की कंदीलें जलवा रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल, किसी कंदील के जलवाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 नकाब डाल दिए हैं। जब मेरे महबूब को दूल्हा बना के लेके चलो तो उनके चेहरे से एक नकाब हटा देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाए। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। में से 70,000 में से एक नकाब हटेगा, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला। और मेरे अजीजों सुनो, हमारे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी, आपकी जाहिरी जिंदगी हुई 63 साल। हम ये नहीं कहते हमारे नबी की कुल उम्र इतनी है, बल्कि हमारा अकीदा तो वो है जो बरेली के इमाम ने दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अजीज इस्लामिया। जाहिरी उम्र हुजूर की हुई 63 साल, हकीकी उम्र क्या है अल्लाह जाने, ये उसके रसूल जाने। हाँ, हमने किताबों के अंदर इतना पढ़ा। एक मर्तबा मेरे नबी ने हजरत जिब्रील अमीन से कहा, ऐ जिब्रील अमीन बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मेरी उम्र इतनी है, मेरे नबी फरमाते जिब्रील अमीन बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमीन कहते या रसूल अल्लाह, मुझे ये तो नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता मुझे ये मालूम है कि एक सितारा जो 70,000 साल के बाद चमकता है, कितने 70 दिन नहीं, 70 साल नहीं, 70,000 साल के बाद चमकता है। अल्लाह, उसको मैंने 1-2 मर्तबा नहीं 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह सुभान। और ये मैं जिब्रील अमीन की कुल उम्र नहीं बता रहा हूँ मेरे अजीजों, ये जिब्रील अमीन की उम्र है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक सितारा जो 70,000 साल के बाद चमकता, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। पूरे गांव के लोग पूरी रात आप ज़र्ब दें, हिसाब लगाएं, यकीनन आप हजरत जिब्रील अमीन की उम्र का हिसाब नहीं लगा सकते। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील तुम उस सितारे को देखते रहे, तुमने उसको पहचाना? कहते या रसूल अल्लाह मैंने उसको नहीं पहचाना। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ जिब्रील अमीन सुनो सुनो, वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा मैं ही। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह जब वो सितारा आप, तो ये बताइए कि आप कहाँ रहते थे इतने दिन? मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील अमीन सुनो, जब मैं सजदे में सर रखता था तो तुम्हारी नजरों से गायब हो जाया करता था, और जब मैं सजदे से सर उठाता तो मैं नजर आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तो सुनो, जो कहते माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उनको बता देना। और मैं आपको बताऊं, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। हमारे नबी जब मेराज के लिए तशरीफ लेकर गए तो आपको तोहफे में क्या मिली? नमाज। सबको मालूम है, लेकिन नमाज 5 वक्त की नहीं थी बल्कि 50 वक्त की थी। रास्ते में मुलाकात हो गई हजरत मूसा कलीमुल्लाह से। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा से जब मुलाकात हुई, हजरत मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह आप जाइए कम करा कर के आइए। बताने का मकसद ये है कि वाक़ई मेराज से तकरीबन 2200 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा चुके थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो ये कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उनको बताना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी को रास्ते में मिले। एक मुर्दा मिल नहीं सकता, एक मुर्दा बात नहीं कर सकता, एक मुर्दा सिफारिश नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, पता ये चला जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी जिंदा है तो कसम खुदा की हमारा नबी भी तो जिंदा है। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की महफिल में आप आए हैं। मैं बताऊं, हुजूर की महफिल मनाने का हर एक को हक है,
लेकिन औरतों को नबी का मिलाद मनाने का ज्यादा हक है, इसलिए कि औरतों को जो ये इज्जत मिली है ये नबी के सदक़े में मिली है जी। वरना अरब का हाल ये था, अगर बच्ची पैदा होती तो उसको गला दबा करके मार दिया जाता था। अरब का हाल ये था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। असीसान मिल्लत इस्लामिया तारीख जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक इंसान जब तिजारत करने के लिए घर से जाता तो अपनी बीवी को नसीहत और वसीयत करके जाता, ऐ मेरी शरीक हयात सुन, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर बेटा पैदा हो तो इसको बड़ी खुशी से पालना, और अगर बेटी पैदा हो तो इसको गला दबा करके मार डालना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वह इंसान गया अपनी बीवी को वसीयत करके, अल्लाहु अकबर, जैसी उस घर में बच्ची पैदा होती है, माँ ने देखा आने वाली जान जो है बच्ची है, माँ अपना हाथ करीब लेकर गई गले के करीब, इस बच्ची का गला दबा करके मार डालो। जैसे ही करीब लेकर के गई, उसके ज़मीर ने झंझोड़ा कि दुनिया के अंदर तारीख पढ़ी जाएगी, दुनिया के अंदर हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, बता तारीख में तुझे किस नाम से याद किया जाएगा? जिस बच्ची को तूने 9 महीने अपने पेट में रखा, उसी को गला दबा करके मार डाला। अल्लाहु अकबर, बता तारीख में तुझे किस नाम से याद किया जाएगा? अल्लाहु अकबर। उस औरत ने हाथ को हटाया और उसके बाद उसने अपनी पड़ोसन से कहा, ऐ मेरी पड़ोसन सुन, ये मेरी बच्ची है, रात को तेरे घर में रहा करेगी, दिन में मेरे आंगन में खेला करेगी, रात को अपने घर का दरवाजा खुला रखना, मैं रात की तारीकी में आया करूंगी और अपनी बच्ची को दूध पिला करके चली जाया करूंगी, मगर इस राज को राज रखना, जितना पैसा चाहो ले लो, जितना माल चाहो ले लो, लेकिन इस राज को कभी फाश ना करना। अल्लाहु अकबर। वक्त गुजरता रहा, वो बच्ची पलती रही, वो बच्ची बड़ी हो गई। अल्लाहु अकबर। एक दिन उसका जालिम बाप आया तो उसने क्या देखा, उसके घर के आंगन में एक बच्ची खेल रही है, उसने जैसे ही देखा उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। अल्लाहु अकबर। जब औरत ने देखा तो उसने कहा, ऐ मेरे शोहर सुनो सुनो, तेरी बच्ची पैदा हुई थी, उसको मैंने गला दबा करके मार डाला, ये पड़ोसन की बच्ची है, अपना गम भुलाने के लिए मांग करके लाई हूँ। अल्लाहु अकबर। वक्त गुजरता रहा, एक दिन वही जालिम अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था। माँ ने सोचा शायद मेरे शोहर के दिल में रहम आ गया। उस बीवी ने कहा था, ऐ मेरे शोहर सुनो सुनो, आज मेरी बेटी को माँ कहने का हक दे दो, आज मेरी बेटी को बाप कहने का हक दे दो। ऐ मेरे शोहर सुनो, हमारी ये बेटी कितनी कम नसीब है, तू जालिम बाप सामने खड़ा है मगर तुझे बाप कहकर नहीं पुकार सकती, मैं माँ सामने खड़ी हूँ लेकिन मुझे माँ कहकर नहीं पुकार सकती। ऐ मेरे शोहर, आज मेरी बेटी को माँ कहने का हक दे दो, आज मेरी बेटी को माँ के आंचल से लिपट कर सोने का हक दे दो। अल्लाह अकबर। बच्ची सोई है, उस जालिम बाप ने रात के अंधेरे में उस बच्ची को उठाया और उठाने के बाद जंगल में लेकर गया, लेके जा रहा था, रास्ते में पाँव में कांटा चुभा, जैसे ही कांटा चुभा उसके पैर से खून निकला। उस छोटी सी बच्ची ने साफ किया, लेकिन वो जालिम बाप जंगल में ले गया, उसने गड्ढा खोदा और खोद कर उसने दबाना शुरू कर दिया। बच्ची शुरू में समझ रही थी मेरा बाप मुझसे खेल रहा है, लेकिन वो बच्ची जब गले तक दबी तो उन मजलूम बच्चियों ने रब की बारगाह में दुआ की थी, इल्तिजा की थी, उनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। मक्के की धरती पर हजरत आमिना की गोद में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को मबऊस फरमाया। जब वो तशरीफ लेकर आए तो मेरे नबी ने मुजदा सुनाया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में एक रहमत नहीं बल्कि 10-10 रहमतों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नबी तशरीफ लेकर आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधेरा मिटा, रोशनी फैली, इसलिए औरतों को ज्यादा हक है कि वो नबी का मिलाद मनाए। मेरे नबी तशरीफ लाए, मेरे नबी फरमाते हैं कि बच्ची जब पैदा होती है तो उसके पैदाइश पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, और यही बच्ची है जब जवानी की दहलीज पे कदम रखती है
तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी इसकी शादी हो जाती है तो ये अपने शोहर के लिए ज़रिए नजात हुआ करती है। यही बच्ची है जब माँ बन जाती है, मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जाती है। हजरात, आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करूं, इसलिए कि बारिश का मौसम है। जी मेरे अजीजों, आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें बेहतर रहें, क्या बात, आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार रहे, तो अपनी औलाद को दीनी तालीम जरूर दीजिए। आज हिंदुस्तान भर में और बिलखुसूस आपके सूबे यानी यूपी के अंदर और उसमें भी शहरे बरेली के अंदर हाफिज इमरान साहब क़िबला मौजूद हैं। यारेसी के एक जिम्मेदार आदमी हैं, न जाने कितने मामले इनके सामने पेश आते हैं। जहां तक मुमकिन होता है कोशिश करते हैं कि उन बच्चियों को यानी जो जिसकी वो बेटी है उसके बाप तक पहुंचा दिया जाए। हमने यहाँ तक सुना बहुत सी बेटियां ऐसी कि जिन्होंने अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। हाफिज इमरान साहब मौजूद हैं, आप इनसे मालूम करें। बहुत सी बेटियां ऐसी जो ये कहती हैं कि मुझे किसी और से खतरा नहीं है, अपने बाप से खतरा है, अपने माँ बाप से खतरा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी जरा सोचे तो सही, ये हमारी कौम की बेटियां हैं। अल्लाह अकबर, आज बड़ी तादाद में बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। बच्चियां अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर रही हैं। बच्चियां अपने माँ बाप को कहती हैं कि मुझे अपने बाप से खतरा है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों जरा सोचो तो सही, ये कौन बच्ची है, ये किसकी बच्ची है? जरा उस बाप के दिल से पूछें कि जब ये बच्ची पैदा हुई थी हॉस्पिटल में, अल्लाह अकबर, इसके बाप ने लड्डू बांटे थे। अल्लाह अकबर, जब ये बच्ची अपने घर आई थी, जब इसको 6 दिन हुए थे, तो इसके बाप ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया था और बुलाने के बाद दावत की थी। इसकी खुशी की इंतहा ना थी। लेकिन आज यही बच्ची कहती है कि मुझे अपने बाप से खतरा है। अल्लाह अकबर, ऐ मेरे अजीजों, ये नौबत क्यों आई, ये सूरत क्यों आई? ये सूरत इसलिए आई कि हमने अपने औलाद को दीनी तालीम दी। अल्लाह अल्लाह। मेरे अजीजों, आप काम करके जाते हो, अपने घर में जाके टीवी ऑन मत किया करो, अपने मोबाइल को चालू मत किया करो। 10-20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों के पास बैठा करो, उनको हुजूर की सीरत पढ़ के सुनाया करो, सहाबा किराम की जिंदगी उनके सामने पढ़ के सुनाया करो, बुजुर्गाने दीन के कौल उनके सामने पढ़ के सुनाया करो। और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुमने नबी का मिलाद अपनी बेटी के सामने पढ़ के सुनाया तो तुम्हारी बेटी कभी कभी गैर के साथ नहीं भाग सकती। अगर आपने ये बताया, बेटी सुन, तेरे लिए मैं पूरे दिन जो काम करता हूँ, तेरे लिए मेरे दिल में जो इज्जत और अजमत है, ये किसी और की वजह से नहीं, ये नबी का सदका। आप सोचें, आप बताओ, मेरी बेटी तुझे जो इज्जत मिली है ये नबी के सदक़े में मिली है। तुम्हारी बेटी कभी गैर के साथ नहीं भागेगी। और आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करूं, आप अपने यहाँ मकतब कायम करें। मेरे अजीजों, अपनी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता करो। जो हालात आज हैं, अगर आपने आज भी अपने आप को, अपने औलाद को नहीं संवारा, तो आने वाले 10-20 साल में आप अपनी औलाद को पहचानने से इनकार कर देंगे या आपकी औलाद आपको पहचानने से इनकार कर देगी। हालात बड़े पुरखतर हैं, इसलिए जरूरी है अपनी औलाद को दीनी तालीम दो और अपनी औलाद को इतना जरूर पढ़ाओ कि तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई और नहीं, तेरा अपना बेटा होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हमने ये सुना कि जब मौत का वक्त करीब आता है, मोबाइल को रख दिया जाता है सूरह यासीन शरीफ शुरू करके कि हम मरने वाले के करीब। आप मुझे बताइए, जिस वक्त रूह निकलने वाली हो उस वक्त अगर एड आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसमें गाना भी बज सकता है, कोई भी कुरफात आ सकती है। इसलिए मेरे अजीजों, आप अपनी औलाद को इतना जरूर पढ़ाओ कि मरने के वक्त कम से कम वो तुम्हें सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना सके, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के सुना सके। आपका इंतकाल हो, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई और नहीं, तेरा अपना बेटा होना चाहिए। इसलिए कि
इमाम साहब आएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, चले जाएंगे, लेकिन तेरा बेटा जो पढ़ेगा वो दिल से पढ़ेगा, उसकी आंखों से आंसू के कतरे जारी होंगे, अभी जमीन पे गिरेंगे नहीं, अल्लाह तेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा देगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे मेरे क्या बात है, वाह वाह। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने मोबाइल में ये उल्टी सीधी टोने लगानी बंद करो। बहुत अच्छा। आज हाल ये है, हाफिज इमरान साहब ने फोन लगाया आपको, ये अपने घर बैठे हैं, अपने मदरसे में बैठे हैं, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके मोबाइल से गाने की आवाज आ रही है। मेरे अजीजों, उल्टे सीधे लोग गाने लगाते हैं कि हम तुम कमरे में बंद हो। मुझे बताओ ईमानदारी से, फोन की जरूरत कभी माँ को भी पड़ती है अपने बेटे से बात करने की, कभी बहन को भी पड़ती है, कभी भतीजी को भी पड़ती है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने मोबाइल पर अगर लगाना है तो लगाओ सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। अगर लगाना है तो लगाओ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।